भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान बहुत परेशान हो गया है। आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित अफगानिस्तान के 3 और प्रांतों पर हवाई हमले किए हैं और ये दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा की बहुत चर्चा हो रही है। भारत में भी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको आज ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे अफगानिस्तान पर यह हवाई हमला किया है। अब सोचिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, दोनों देशों में मुसलमान रहते हैं, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाला पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के मुसलमानों को ही अपना दुश्मन मान रहा है और उन पर हमले कर रहा है। अब आपको अफगानिस्तान के मानचित्र पर हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान का यह हमला अफगानिस्तान के काबुल पर हुआ, उसके बाद खोस्त, पक्तिका और नंगरहार प्रांत में यह हमला हुआ है। कहां कहां पर यह हमले हुए हैं आप नक्शे में देख सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस हमले की न तो पुष्टि कर रहा है और न ही इस हमले से वो इनकार कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का आरोप जरूर लगाया है, यानी हमला तो हुआ है लेकिन पाकिस्तान अभी इस हमले पर चुप है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से आज दिल्ली में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस हमले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि यह हमला पाकिस्तान ने कैसे किया है और इसके जो डिटेल्स हैं ये अभी तक पाकिस्तान ने नहीं बताए हैं। मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है। हमारे दूर दराज इलाके है, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान का तारीख गवाह है कि ऐसे मसाइल जोर से हल नहीं किया सकता है। ये उससे पूछो जो ये बात उठाता है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफगानिस्तान से किसी को खतरा है या किसी को अफगानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात करे वो सबूत भी पेश करे। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आज भारत में हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हैं और यहीं पर बैठकर वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि वो लगभग हमारी ही भाषा में बात कर रहे हैं और सारा हिंदुस्तान आज उन्हें सुन सकता है, समझ सकता है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर ऐसे विद्रोहियों को शरण देने का आरोप लगाता है जो पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान में भाग जाते हैं और वहां पर छिपते हैं। यह आरोप पाकिस्तान का है। और इसके बाद यह चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP के चीफ नूर वली महसूद को निशाना बनाकर यह हमले किए हैं। TTP एक ऐसा गुट है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान में ही हुई थी, जो पाकिस्तान में शरिया शासन लागू करना चाहता है और तालिबान इस ग्रुप का समर्थन करता है और इस ग्रुप के लोगों को अपने देश में शरण भी देता है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह बताया है कि यह हमला पाकिस्तान ने ही किया है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार कर रहा है। तो अब अफगानिस्तान की तरफ से बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि यह हमला हुआ है और हमला पाकिस्तान ने किया है।
कल रात को किए गए इस हमले के बाद आज पाकिस्तान के पेशावर में पाकिस्तानी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब वहां पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता से इस हवाई हमले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। आप उनका यह बयान देखिए। हम तो उनसे सिर्फ एक इंतहाई फेयर, इंतहाई जायज बात करते हैं कि आपने अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनकी आमाजगाह ना बनने दें। अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर वही आरोप लगा रहा है जो भारत अक्सर पाकिस्तान पर लगाता है और असल में पाकिस्तान ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर को कॉपी करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की नकल करके बिल्कुल वैसे ही हमले अफगानिस्तान पर करने की कोशिश की। हालांकि वो भारतीय वायुसेना की तरह सटीक निशाना नहीं लगा पाया। पाकिस्तान ने टीटीपी के चीफ पर हमला तो किया और उन्होंने खुद इस हमले के बाद अपना एक बयान जारी किया है, यानी पाकिस्तानी हमला फेल हो गया। टीटीपी के चीफ तक पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान की सेना नहीं पहुंच पाई और टीटीपी चीफ जो हैं वो अभी भी इस हमले के बाद भी सुरक्षित हैं। इससे पहले यानी 9 अक्टूबर को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप उनका यह बयान भी सुनिए जो उन्होंने पाकिस्तान की संसद में दिया था। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। अब देखिए, पाकिस्तान जो हमारे साथ करता है, पाकिस्तान जो भारत के साथ करता है, अब वो वही आरोप अफगानिस्तान पर लगा रहा है। पाकिस्तान ने पुलवामा किया, पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला करवाया और आज वही पाकिस्तान देखिए यही आरोप अफगानिस्तान पर लगा रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान असल में भारत और अफगानिस्तान के बीच सुधरते रिश्तों से बड़ा नाराज है और बड़ा परेशान है। एक समय था जब पाकिस्तान ने ही तालिबान को पाल पोसकर बड़ा किया था, तालिबान को रहने की जगह दी, पैसा दिया, हथियारों की ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान ने यह सोचा था कि वो तालिबान को अपने हिसाब से जब चाहे, जहां चाहे, जिसके खिलाफ चाहे इस्तेमाल करेगा और उसने किया भी कुछ समय तक। लेकिन अब तालिबान उसके कंट्रोल में नहीं है और तालिबान की जो सरकार है वो भारत से दोस्ती करना चाहती है और अब पाकिस्तान हवाई हमला करके तालिबान को अपनी नाराजगी दिखा रहा है। इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आज दिल्ली में ही बैठकर पाकिस्तान को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले उन तमाम बड़े बड़े देशों से सबक लेना चाहिए जो अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं के बावजूद अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश में कभी भी सफल नहीं हो पाए। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए
कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। एक कहावत है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। हिंदी में इसका मतलब है कि अफगानिस्तान वो जगह है जहां बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं और बड़े बड़े साम्राज्य फेल हो जाते हैं। दुनिया की कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने, शक्तिशाली देशों ने, बड़ी बड़ी सेनाओं ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उनका कब्जा कभी भी अफगानिस्तान में टिका नहीं। आपको याद होगा, इससे पहले अमेरिका जैसी सुपर पावर अफगानिस्तान में फेल हो चुकी है। सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में टिक नहीं पाई और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इन सभी को वहां से मजबूर होकर एक न एक दिन वापस लौटना पड़ा है। तो दुनिया की दो जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका भी कोशिश कर चुका है और रशिया भी कोशिश कर चुका है, लेकिन दोनों ही अफगानिस्तान में फेल हो गए। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत में भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, वर्ष 2021 के बाद भारत अब फिर से अफगानिस्तान में अपना उच्चायोग शुरू करेगा, अपना दूतावास बनाएगा। और दूसरा, अफगानिस्तान ने भी यह कहा है कि वो भारत के दुश्मनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल अब नहीं करने देगा। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान अब भारत की टीम में आ गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में 7 दिनों तक रहेंगे। हालांकि भारत ने अब तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया ने ही तालिबान की सरकार को मान्यता दी है। और आप सब जानते हैं कि तालिबान से पिछले दौर में भारत के संबंध कैसे रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हजारों साल पुराना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता है। महाभारत में राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, जो गांधार प्रांत से आती थी, इसीलिए उन्हें गांधारी कहा जाता था। और वही गांधार आज के अफगानिस्तान का कांधार माना जाता है। यानी भारत और अफगानिस्तान का सांस्कृतिक संबंध महाभारत के युग से है। मध्य युग में वर्ष 1001 तक अफगानिस्तान में हिंदू शाही राजवंश का शासन था, जिसके आखिरी राजा थे राजा जयपाल। और इस राजवंश के खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में महमूद गजनवी ने इस्लामी शासन की शुरुआत की थी। मुगल साम्राज्य के दौरान काबुल भारत का ही एक प्रांत था और तब अक्सर राजपूत सेनापति और सैनिक काबुल सीमा की रक्षा किया करते थे। मुगल बादशाह अकबर ने अपने सेनापति राजा मानसिंह को काबुल का गवर्नर बनाया था। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच हुए 3 युद्धों के बाद वहां के बहुत सारे लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1892 में अपनी एक प्रसिद्ध कहानी लिखी, जिसका नाम था काबुली वाला। आपने भी काबुली वाला की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। इस कहानी में अफगानिस्तान के एक ड्राई फ्रूट व्यापारी की उस जमाने में कलकत्ता में एक 5 साल की लड़की से दोस्ती हो जाती है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, कभी मौका मिले आपको तो आप पढ़िएगा। एक ड्राई फ्रूट्स का व्यापारी ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए कलकत्ता आता है और वहां एक छोटी बच्ची से उसकी दोस्ती हो जाती है। यह है काबुली वाला की कहानी। और शायद आपने ये कहानी पढ़ी भी होगी, सुनी होगी। बॉलीवुड की फिल्मों में भी अक्सर अफगानिस्तान के लोगों को बड़ा बहादुर दिखाया जाता है और ऐसे व्यक्ति के तौर पर अफगानिस्तान के लोगों को दिखाया जाता है जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही दिल से करते हैं। आपको याद होगा, वर्ष 1992 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी खुदा गवाह, जिसमें अमिताभ बच्चन थे। और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अफगानिस्तान के एक पठान का ऐसा ही किरदार निभाया था। और इस समय अफगानिस्तान के ये लोग भारत के दोस्त हैं और वो पाकिस्तान को अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वक्त कैसे पलट जाता है ये आज आप देख सकते हैं। राजनीति में कहते हैं परमानेंट कुछ भी नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है, ना स्थायी मित्र हैं ना स्थायी दुश्मन है। इन दिनों अफगानिस्तान के एक वीडियो की भी बड़ी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में एक भारतीय यात्री को अफगानिस्तान में तालिबान की एक सुरक्षा चौकी पर रोक लिया गया और जब उसने कहा कि वो भारत से आया है, वो भारतीय है, तो तालिबान के सुरक्षा गार्ड्स ने उसका स्वागत किया और बिना दस्तावेज दिखाए ही
उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। आप भारत और अफगानिस्तान की ये नई दोस्ती दिखाने वाला ये वीडियो अब देख सकते हैं। Kabul, Kabul. Kabul, what's the country? India. India? Welcome to Permanent City. Thank you. Welcome Kabul, Afghanistan. Thank you. India, Afghanistan, brother. Yes, I know. Shukr. Welcome, bye. Okay. No problem. No passport, no no maktub. Ijazatnama. Ijazatnama. Bye bye. Shukr. Chai. नहीं, Kabul late. But शुक्रिया. ठीक 3 है. hours. 3 घंटा. Bye bye. देखा आपने मतलब देखा इंडिया सुन के कैसे पूरा उसका वही चेंज हो गया। क्रेजी भाई मतलब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद अब बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार